मैथमेटिक्स आपका एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 19 देखते हैं एक बार। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 19 में क्या कह रहा है। देखिए ये इसमें कह रहा है कि a boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours। अप स्ट्रीम मतलब कि जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाता है और डाउन स्ट्रीम जो है 44 किलोमीटर जाता है, और दोनों डिस्टेंस को कवर करने में उसको 10 आवर्स का समय लग जाता है। ठीक है, फिर इन 13 आवर्स में कह रहा है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और अगली बार कह रहा है कि 44 किलोमीटर जाएगा वो अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तब दोनों का समय मिला करके 13 आवर्स हो जाता है। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड डेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जो पानी बह रहा है यानी जो करंट है पानी यानी धारा, वो क्या है उसकी स्पीड निकालनी है हमको स्ट्रीम की, और बोट की स्पीड निकालनी है। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर लिखा है, दैट मीन्स मतलब कि बोट की स्पीड निकालनी है, ये बताना। ठीक है, तो आपको बोट की स्पीड बतानी है और करंट की स्पीड बता देनी है। ठीक, तो आइए इसी को हम लोग सपोज करेंगे, यहाँ से देखेंगे समझेंगे। तो पहले तो हम लोग समझ लेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है। तो सपोज करिए जैसे ये हमारा इस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है हमारी, यानी कि पानी के बहने की दिशा है, ये करंट जिसको कह सकते हैं। करंट मतलब धारा, ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिक करंट समझिए। ठीक है, पानी की धारा, ये स्ट्रीम हो गया करंट। तो अगर बोट इस तरफ जाएगी ऐसे, ये बोट हो गई। ठीक, तो ये कहलाता है अप स्ट्रीम। क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये कहा जाएगा जो बोट है वो अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि करंट जिधर बह रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और सपोज करिए कि हमारी करंट इस तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन करंट की है यानी कि स्ट्रीम की। तो और बोट भी इधर चलने लग गई, तो जिधर करंट बह रही है उसी दिशा में बोट भी जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्या होगी तो ये भी समझ लें। अप स्ट्रीम होगा तो जो बोट की स्पीड होगी, मान लीजिए अगर शांत स्टिल वाटर में यानी कि शांत पानी में जो पानी ठहरा हुआ है, अगर उसकी स्पीड सपोज करिए 10 किलोमीटर पर आवर है, तो जब अप स्ट्रीम में आ जाएगा मतलब इस तरीके से जब कंडीशन होगी तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, 10 से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम इधर बह रही है, बोट इधर जा रही है ना, तो जो स्ट्रीम वाली स्पीड होगी वो इसमें से माइनस हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे साइकिल आप चला रहे हो और हवा जो है पीछे की तरफ हो और आगे तरफ बढ़ रहे हो, तो क्या होता है स्पीड कम हो जाती है ना, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है फिर, है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जब अप स्ट्रीम में होगा तो बोट की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और जब डाउन स्पीड में होगा तो इसमें क्या होगी, जो ये करंट की स्पीड है यानी कि जो धारा की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है, वो बोट वाली स्पीड में आके ऐड हो जाएगी। मान लीजिए कि ये 10 किलोमीटर है और करंट 2 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बोट की स्पीड रिलेटिव स्पीड जो है 12 हो जाएगी, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी यानी कि 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर।
चलिए, हमारी आवाज बिल्कुल जा रही साफ साफ कि नहीं? यस सर, आवाज साफ साफ? आ यस सर। अब ठीक है, बोलिए एक बार तो। यस सर, आ रही कोई है। एक लोग बोल। हाँ आप यस ठीक, सर, ठीक हमारे है। पास यस सर। हाँ हाँ ठीक, हमारे पास आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अब सही है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। हमने हाथ में ले लिया है, थोड़ा सा ये आसान रहता है स्टैंड वाले से। तो हम लोग सपोज करते हैं लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत पानी में। शांत पानी मतलब ठहरा हुआ वाटर, बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एंड द स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम या स्ट्रीम भी लिख सकते हैं हम लोग, बी वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो क्या होगी, घट जाएगी ना। बोट में से स्ट्रीम की स्पीड जो घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, देखिए। और इसी तरीके से सिमिलरली जो है रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा ना, देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कोई डाउट? कितनी बातें समझ में आ गई? यस सर। बिल्कुल साफ। यस स्पीड हमने सर। मान लिया है स्टिल वाटर में एक्स बोट की, और स्ट्रीम यानी करंट की स्पीड हमने मान लिया है वाई। तो हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया बोट की इन अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम में होगा तो क्या होगा, घट जाएगी। और रिलेटिव स्पीड बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो ये आपकी हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे इस पे अगर लिखते हैं तो क्या ब्लर आता है क्या इस पे लिखने पर? नो सर, नहीं सर, ठीक आता है। क्लियर ठीक है। आता है सर। क्लियर आ रहा ठीक ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था हमसे, फर्स्ट कंडीशन में हमसे कह रहा था कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो 10 आवर्स लगता है। तो हम टाइम निकाल ले ना, सारे टाइम निकाल ले, ठीक है। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा, बोलिए। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड, यही तो का ना। जो आपका टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। तो हम कर लेते हैं इसमें, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और स्पीड चाहिए, देखिए अप स्ट्रीम में है ये 30 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम में है।
तो अप स्ट्रीम वाली स्पीड हमारे पास कितनी है, ये देखिए अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है ये, और डाउन स्पीड में ये है ना। तो जहां अप स्ट्रीम वाला स्पीड होगा उसको ये रखेंगे। तो 30 किलोमीटर वो जा रहा था अप स्ट्रीम, तो इसकी स्पीड क्या रखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो गया, तो ये स्पीड हो गया। ठीक, अब यूनिट हम अगर लिख देंगे तो किलोमीटर में, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक कैंसिल हो जाएगा और आवर ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आ जाएगा ये पूरा। ठीक है, ऐसे डाउन स्ट्रीम गया 44 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब ये दोनों स्पीड यानी दोनों टाइम मिल करके ही तो 10 आवर लग रहा है, 10 आवर्स है ना। तो इसी को हम सही से लिख लेंगे एक बार फिर से, समझ इसको, ये हो जाएगा 30 अपॉन x माइनस वाई। अब यूनिट हम सपोज कर लेते हैं ये x, ये आवर लिखा, ये कैंसिल हो गया तो आवर में बदल गया ये 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू, तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि पहले जो गया था डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में गया था तो उसकी स्पीड रख लिया, तो ये टाइम आ गया। डाउन स्ट्रीम में गया था, ये इसकी स्पीड थी, तो ये टाइम आ गया, और दोनों टाइम मिलके 10 आवर्स बराबर। तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में कह रहा था कि आपका 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास क्या 40, और अप स्ट्रीम में जा रहा है यानी x माइनस वाई स्पीड रहेगी, प्लस और 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये। अब ये दोनों टाइम, ये टाइम भी और ये टाइम भी, दोनों टाइम मिलकर के 13 आवर्स लग रहा है इसको, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट सपोज 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू v, ये सपोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जब इसको हम सपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो है एक दूसरे फॉर्म में आ जाएंगे। क्या लिखा है 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इक्वेशन इक्वेशन 1 and 2 becomes as, तो इसको हम लिखेंगे 30 U प्लस 44 v इक्वल टू 10, और इसको लिखेंगे 40 u प्लस 55 v इक्वल टू 30। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये 3 और डेट इज 4। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को जो है 3 और 4 वाला इक्वेशन है, इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन से कर ले, यस सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सब किसी से कर ले, आसान रहेगा, तो किसी से कर ले, किस एलिमिनेशन से कर दें, चलो यस सर वही आसान है। एलिमिनेशन से अगर करना है तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन 3 में 3 का मल्टीप्लाई, 4 में 3 का। नीचे वाली में 3 का कर दें, ऊपर वाली में 4 का कर दें, u को बराबर करने के लिए। हाँ, तो ये 120 आ जाएगा ना। तो हम लिखेंगे इक्वेशन, चलिए आप लोग बोल दिएगा, हम बताते हैं। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई
मल्टीप्लाइंग बाई 4 ना, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को घटा भी देंगे तो कितना बन जाएगा बताइए। 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 120 u, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा हमको 44 में 4 को मल्टीप्लाई करिए 4 4 जा 60 176 v और इक्वल टू 40 है ना, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे 3 का करेंगे तो हो जाएगा 120 u प्लस 55 है, 55 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 5 1 कैरी 3 5 165 और 13 5 मल्टीप्लाई करेंगे 39 तो नहीं 3 का 9 का, हाँ 39 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक कैंसिल आउट हो गया हमारा, इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे 1 11 v, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, सिर्फ 1 ना, तो v की वैल्यू आ गई 1/11। अब लेकिन यहाँ लिखते हैं बट v को हम लोग क्या माने हैं, v हमारे पास सपोज किया था हमने 1/x प्लस वाई, ये इक्वल टू v, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे v की वैल्यू ले जा करके हम किसी इक्वेशन में रख ले, अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रख लेते हैं तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है 30u प्लस 44v, 30u प्लस 44v इक्वल टू 10, ये इक्वेशन था हमारे पास, ये देखिए 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। अब यहीं पे u की वैल्यू रख ले v की, तो देखिए क्या हो जाएगा 30u प्लस 44 और v की जगह क्या रखना है 1/11, ये देखिए वैल्यू 11 1/11, तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 4 ना, तो ये बन जाएगा आपका 30u प्लस 4 इक्वल टू 10, दैट मीन्स 30u 10 minus 4, that means 6, u की वैल्यू हो जाएगा 6/30, 1/5। 5 लेकिन फिर हम लिखेंगे बट जो 1/x माइनस वाई था वो था u के, तो इसलिए 1/x माइनस वाई और u के प्लेस पे 1/5 रखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब इक्वेशन 5 जो बनाइए और इक्वेशन 6 ये, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 11 और ये है x माइनस वाई इक्वल टू 5, ऐड कर लीजिए, जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू
8 ना, x की वैल्यू 8 आ गई। अब 8 इसमें रख दें x प्लस वाई में, तो यहाँ पे 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए? 3 3 दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 3 आ जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी बोट थी उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट है यानी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, ये सपोज किए है ना, सही। तो इसको आप लिख लीजिएगा, समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर Yes, sir. यस ठीक, सर। एक बार और देख ले। देखिए ये है, दिख रहा अच्छे से? फिर आपका ये हो गया, फिर ये देखिए वापस आए हम लोग इस पे, है ना। सर जो ग्रीन पेन से लिखे हैं उस पर वापस बता दीजिए। ग्रीन पेन वाला, इसमें क्या बताएं अभी, सिर्फ यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन दिया है, समझाया, और कुछ खास तो नहीं लिखा है इसमें। हमने बताया कि अपस्ट्रीम क्या होता है वो बताया, वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीजें होंगी। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों स्ट्रीम और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। यहाँ जो बोट की रिलेटिव स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, यानी बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड घट हो जाएगी। ये देखिए घटा दिया है, इसलिए अप स्ट्रीम में जो है बोट की स्पीड ये आएगी, और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड ये हो जाएगी यहाँ, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ किया है, जो पहली कंडीशन थी वो कह रहा था कि 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, यानी टाइम ने निकाल लिया, ये डिस्टेंस था ये स्पीड थी उसकी, ये टाइम आ गया। फिर 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम वो स्पीड दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, ये दोनों टाइम मिल करके 10 आवर के इक्वल था, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी ठीक है। बार कह रहा था 40 किलोमीटर जा रहा था अप स्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस ये स्पीड ये टाइम आ गया, ये टाइम समझेंगे, ये टाइम है आवर में, और ये 555 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डिवाइड कर लेंगे तो भी टाइम आ जाएगा, तो दोनों टाइम मिल करके 13 आवर आ रहा था। अब इसको हमने ये सपोज करके सॉल्व कर लिया है, ठीक, सही है। जी सर। चलिए अब आइए हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल के बाद अब ये जो पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, चलिए इसमें कह रहा है कि रितु, देखिए ध्यान से, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड of rowing in still water and the speed of the current। तो अब इसमें जो चीज फाइंड करने को कह रहा है पहले हम उसी को सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो सपोज कर लेंगे लेट द स्पीड, अभी तो उसी एग्जांपल की तरह है। हाँ लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस, स्पीड ऑफ रोइंग ROWI इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर इस तरीके से एंड सर रोइंग मतलब
मतलब कि तैरना, ठीक है। यस सर। वो, हाँ, वो स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तैर सकती है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी जो पानी बह रहा है उसकी करंट भी y किलोमीटर, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे इसमें? तो कह रहा था फर्स्ट कंडीशन में वो डाउन स्ट्रीम जा रही है इन 2 आवर्स ना, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल लेना, या पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लें। ऐसे हटा देते हैं इसको, लिखते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ ऋतु, क्योंकि ऋतु ही तो तैर रही है इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम लिखा है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये डाउन स्ट्रीम में? रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है? ऐड होता है ना दोनों, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। और दोबारा रिलेटिव स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या होगा? अप स्ट्रीम में क्या होता है? घट जाता है, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, ठीक है, सही है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कर दें हम लोग। तो इसमें कह रहा था एक जो है 20 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और समय लग रहा है 2 घंटे। तो क्या लिखेंगे इसको? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाले रखेंगे तो स्पीड हमारे पास होगी, चूंकि डाउन स्ट्रीम है तो यानी x प्लस वाई रखेंगे डाउन स्ट्रीम में, है ना। 20 किलोमीटर जा रहा था और समय लग रहा था इसको 2 आवर्स, तो कैंसिल करके x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगा। सही है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डाउन स्ट्रीम चुकी था तो x प्लस वाई वाला रखेंगे, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, समय 2 आवर्स है, कैंसिल होकर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही, अच्छा यहाँ आप यूनिट लिख सकते हैं किलोमीटर, यहाँ आवर्स, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर्स, तो कैंसिल होकर ये बनेगा, ठीक। यहाँ क्या लिखते हैं? x प्लस वाई और ब्रैकेट के बाहर किलोमीटर पर आवर, और यहाँ देखिए किलोमीटर और यहाँ पे आवर, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट तो ये बचेगा सिर्फ। सही है। तो उसको हमने लिखा नहीं है, आप अंडरस्टूड समझते रहेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब ये कह रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, बस फिर से आप वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चूंकि ये क्या है अप स्ट्रीम है ना, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर और आवर्स 2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन को और जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन है ये वाला, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ऐड कर ले सिर्फ, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6,
वैल्यू रख लेंगे देयरफॉर इसकी वैल्यू कहाँ रख ले, कहीं भी रख ले, चाहे इसमें, तो हम फर्स्ट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट में जब रख लेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, दैट मीन्स वाई इक्वल टू 4। 4। तो हमें क्या मिल गया, तो देयरफॉर लेकिन देयरफॉर ऋतु की जो स्पीड हो गई ना, हाँ, ऋतुज स्पीड वो क्या हो गई, x किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर पर आवर। और करंट स्पीड जो है यानी जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। बस आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। देखिए यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए 10:56 हो गया है। चलिए कोई छोटा सा क्वेश्चन देख लें जो जल्दी हो जाए। कौन सा देखिए इसमें से, क्योंकि सेकंड वाले में तो टाइम लगेगा। अच्छा 2 ही क्वेश्चन है या करेंगे आप लोग खुद से? करेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम जल्दी से, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। 2-3 मिनट का समय बच्चा हमारे पास, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट। कह रहा है कि रोहित ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई बस। कुछ ट्रेन से ट्रेवल करेगी और कुछ जो है वो बस से करेगी। और सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो जो पहली कंडीशन है हम इसको शॉर्ट में बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 आवर्स उसको लगता है इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी जो है बस से चलती है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि स्पीड आपकी जो है वो ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो बस की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो पहले कंडीशन में 60 किलोमीटर जा रही है बस से, तो 60 किलोमीटर और ट्रेन और 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो 60 किलोमीटर इस डिस्टेंस हो गई और इसकी स्पीड हो गई x। ये हो गया इसका टाइम। फिर जो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग बचा कितना, 300 की जर्नी थी, 60 हो गया तो बचा क्या 240। ये 240 किससे जाएगी, बस से जाएगी। ये डिस्टेंस हो गई और उसकी स्पीड कितनी y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये दोनों टाइम है। ये दोनों टाइम मिल करके इसको कितना लग रहा था, 4 आवर्स लग रहे थे। ये कह रहा था ना कि सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। एक बार बता दीजिए। हाँ, एक बार हमने फिर से कहा बता कि दीजिए ट्रेन की स्पीड सपोज करते हैं x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड सपोज कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो जो पहली कंडीशन है उसमें ये कह रहा था कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है और बाकी बस से जाती है रूही, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। तो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो ये डिस्टेंस हो गया और ट्रेन की स्पीड हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा ना। ये तो टाइम आया ना, यानी ट्रेन से ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो हो गया। और 300 की टोटल जर्नी थी, 300 की है, तो अगर 60 से हटा देंगे तो कितना आएगा 240। तो 240 वो बस से जाएगी, तो बस वाली डिस्टेंस और बस की स्पीड ये हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। तो ये दोनों टाइम मिलकर के 4 आवर्स हो रहा है। ठीक है, सही है। यस सर।
और इसके बाद इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अब की बार वो 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो 100/x लिखेंगे हम लोग, और बाकी बस से जा रही है तो 200 बच्चा ये बस से जाएगी, और दोनों मिलाकर के इस बार उसको कितना लग रहा है, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी जो पहली बार लगा था उससे 10 मिनट ज्यादा, तो पहली बार उसको 4 आवर्स लगे थे, तो इस बार क्या लगेंगे 4 आवर्स 10 मिनट, ठीक है, ये इसको लगेगा, ये बनेगा इस पर 4 आवर्स और 10 मिनट और, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब, ठीक। तो यहाँ 1/x को क्या मान ले हम लोग, 1/x को सपोज कर ले u एंड 1/y को सपोज कर ले v, तो जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, ये तो बन जाएगा हमारा इक्वेशन 3। और इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100u प्लस 200v, और ये देखिए 4 आवर 40 मिनट्स, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 10 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 आवर आएगा, है ना। तो 4 आवर्स में 1/6 आवर ऐड कर देंगे, ठीक, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 1/6 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ले सकते हैं 25/6 आवर, क्या आएगा 25/6 आवर, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लेंगे फिर से, लिखा है 4 आवर्स 10 मिनट्स, तो आवर्स तो है ही, छोड़ देते हैं, 10 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1/6 आवर बन जाएगा, जो 10 मिनट था वो 1/6 आवर हो गया। अब 1/6 आवर को हम क्या करेंगे 4 आवर में ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 6 4 जा 24 और 125/6, अच्छा यहाँ ऐसे करें एलसीएम लिख, तो ये बन जाएगा हमारा ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यस सर। मुझे लगता है सॉल्व कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे, यस यस सर। सर। है ना। सॉल्व कर लेंगे, ऐसा रह जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे या क्या, सर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे सर। पहले तो इसको क्या करें 6 को इधर कर ले, अगर 6 को इधर कर लेते हैं हम तो ये सब 600 हो जाएगा, देखो 600 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 25, तो ये आपको एक्चुअली में ये AB4 ये इक्वेशन 4 इच बना सकते हैं, है ना। 6 को क्या किया हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम क्या करें इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें ना, और उसको सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे। यस सर। हाँ आप करके आप Yes, इसको sir. निकाल लीजिएगा, बहुत आसान Yes, सा हो sir. गया, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे, और करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास का टाइम हो गया होगा आपका, बाकी आप करिएगा, जो नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा हुआ है इसका पार्ट 2 का सेकंड पार्ट, उसको हम अगर नहीं आता तो हम बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना पर्याप्त कर दें, छोड़ दें, यस ठीक। आज स्ट्रेंथ ठीक थी, 51 लोग, अच्छी स्ट्रेंथ है, ओके। नमस्ते सर। सर नमस्ते नमस्ते नेक्स्ट सर। नमस्ते सर सर चलेगा लगता। एसएसटी वाली क्लास कितने बजे से है पता नहीं वेदू। 11:15 से चलाते हैं वैसे वो। सर गए क्या भाई
ओ लाला। ओ लाला। हर खड़तरी सब दुनिया ने रुकिया तो हर खड़ी सब दुनिया ने रुका तो और लाला। हर ए पूरा हेलो। हाँ बोला। कहा बोले? तू क्या बोल रहा? तू रहा जब तू दिन बोल रहा हर ये सारे गुम हो गया। हाँ ललवा हर तो फोन चला के सो जाते हैं वैसे। तू ही लालवा क्या करा था? जिंदाबाद। तू ही करा था। कलिया हम सो गिरे हिंदी वाले में। चैटिंग करनी चाहिए थी, सो कहाँ गए? हाँ बे हिंदी वाले क्लास में बहुत मजा आया। कोई उनकी बात ध्यान ही नहीं देता हिंदी वाले में। कुछ पूछते भी थे तो कोई बोलता ही नहीं था, पूछे क्या वही नहीं सुनाई दिया। इतना बिजी थे सब चैटिंग करने में। हर सो टाइम सो दबे। सो नहीं रहा, लगा के छोड़ दिया है। हाँ जा अब भाई हर तरह ही है। हेलो।